जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, एनडीए की सरकार को 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस 11 वर्ष की अवधि में 11 वर्ष के दौरान सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है, सरकार ने आम जनमानस के लिए जो योजना लागू करके, नीतियां लागू करके देश के भीतर समाज में जिस तरह से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए समाज और देश उसको सदैव याद रखेगा। हम योजना की बात करें, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की बात करें, तो सरकार ने ऐसी योजनाओं को लागू किया है, उनको समाज के बीच में लाया है, जिससे समाज की और देश की तरक्की हुई है और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हम चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग 8 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया है। जो महिलाओं का स्वास्थ्य लगातार गिरता था, धुएं के कारण उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, अस्वस्थ रहती थी, दमे की, श्वास की, अनेक प्रकार की, सरकार ने महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अनेक परिवारों को गैस सिलेंडर वितरित किए हैं। ऐसे ही दूसरी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को सरकार ने खाद्यान्न वितरण कर उनके जीवन स्तर में सुधार किया है। आज देश के लगभग 25 करोड़ लोगों को सरकार की इस योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। ऐसी ऐसी योजनाएं और नीतियां सरकार ने आम जनमानस के लिए बनाई हैं, जिनसे हमारे देश में और समाज में बड़े क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, करोड़ों लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए उनको पैसा दिया है। आज हम देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण चल रहा है और अनेक घरों का निर्माण हुआ है। ऐसे ही हम बात करें, ऐसी अनेक योजना हैं, जैसे आयुष्मान योजना है, तो आयुष्मान योजना ने भी देश में बड़ा बदलाव किया है। पहले सरकार ने 18 वर्ष से लेकर के और 60 वर्ष तक के लोगों को, 5 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के लोगों को, और अब इसको बढ़ा करके 70 वर्ष कर दिया है। सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए जीवन बीमा की सुविधा प्राप्त की है और अब कोई भी वर्ग, जाति, धर्म का व्यक्ति जो अपनी 70 वर्ष आयु पूरी कर चुका है, सरकार ने निर्णय लिया है कि हम देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और सरकार इसकी तरफ लगातार बढ़ रही है। ऐसी अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम, जिससे बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इसके साथ साथ सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य भी किए हैं, जिन कार्यों के करने से देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है।
और उसमें सरकार ने 3 तलाक को समाप्त किया और जीएसटी को लागू किया, नोटबंदी लागू की और इसके साथ साथ भगवान राम का मंदिर बनवाया। 370 धारा को समाप्त किया, 335 जम्मू कश्मीर से इन धाराओं को हटाया और ऐसे अनेक कार्यक्रम अभी अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड पर भी सरकार कानून लाई है। और आप देखिए ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और एक बड़े कार्य सरकार कर रही है जिसको इससे पहले की सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था, उनके मन में कभी विचार भी नहीं आया था। ऐसे ऐसे कार्य सरकार समाज और देश हित में कर रही है। अभी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर को सारे विश्व ने सराहा है। हमारी सरकार ने घर में घुस कर के आतंकवादियों को, आतंकवादी याकाओं को, अड्डों को समाप्त किया है। वहाँ की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर की विजय को पाकिस्तान ने स्वीकार किया और सारे विश्व पटल पर भारत की जय जयकार हुई है और सारे विश्व ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का सफल रहा है। और अभी देखिए एक 2 दिन पहले बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है और भारत के हर नागरिक के लिए बड़ी प्रसन्नता और उत्साह की बात है कि भारत जापान को पछाड़ करके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो लगातार सरकार कीर्तिमान स्थापित कर रही है, चाहे समाज के हित में हो, चाहे देश के हित में हो। हर क्षेत्र में सरकार को बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है। इसके लिए केंद्र की मजबूत सरकार, राष्ट्रवादी सरकार की अथक प्रयासों से और उनके कोशिश से जो देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, इसके लिए 11 साल बेमिसाल भारत हुआ मालामाल। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। मैं मालामाल इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने सारे विश्व में अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया है और हमें विश्वास है निकट भविष्य में 2028-30 तक हम तृतीय स्थान पर आ जाएंगे और 2047 तक जब हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, तब तक हमें उम्मीद है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर आने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के विषय में इतना ही। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।